माँ बनने की खुशी। विनीता के विवाह को पूरे 11 साल हो चुके थे, परंतु माँ बनने का सुख उसको मिला ही नहीं था। मंदिर, देवी, मनौती, व्रत, उपवास सब किया पर कुछ नहीं मिला। डॉक्टर ने भी कोई कमी नहीं बताई थी। दोनों ने फिर पता नहीं किस पाप का फल मुझे ईश्वर ने दिया, यही सोचकर मन खराब किए रहती विनीता। उसके दोनों देवरों की शादी उसके सामने हुई। साल भर में दोनों की गोद में एक एक बच्चा भगवान ने उनको दे दिया। रोज ही तकिया गीला करते उनकी रात कटती। हालांकि पति कुछ कहते नहीं थे, पर जब शाम को बाहर से आते ही देवरानियों के बच्चों को लेकर व्यस्त हो जाते, उन्हें गोद में लेकर खिलाने लगते, तब विनीता का मन बहुत ही कचोटता था। खैर किया भी क्या जा सकता था। ऐसा नहीं कि वह इन बच्चों से प्यार नहीं करती थी, पर वह तो जान छिड़कती थी उन पर, किंतु मन का एक कोना बहुत उदास रहता था। उसका समय पंख लगाकर उड़ रहा था। इस बीच मंझले देवर का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। अब घर में छोटे देवर, देवरानी और उनकी छुटकी बेटी और उनकी दुनिया बन गई। अचानक उसे पता चला कि छोटी के पाँव में फिर से भारी है। मन में एक बार फिर अपनी कमी का एहसास तो हुआ, पर उसने भगवान की इच्छा के आगे हथियार डाल दिए थे। भोजन करते करते अचानक एक दिन उसने सुना देवरानी जी से कह रहे थे, सीमा, हम अपना दूसरा बच्चा बड़े भाभी और भैया को दे देंगे, कैसा रहेगा? विनीता ने सुना तो वह धक से रह गई। क्या ऐसा होगा? मैं सचमुच में किसी बच्चे की माँ की बन सकती हूँ? अपनी खुशी के रो में वह देवरानी के चेहरे के भाव नहीं देख पाई। उसने एक दिन से वे देवरानी की और ज़्यादा देखभाल करने लगी। विनीता इतनी खुश थी मानो वह खुद की माँ बन गई हो। उसने छुप छुप कर नए बच्चे के लिए कपड़े, मोजा, टोपा सब बना लिए थे। समय आया, छोटी देवरानी को बच्चा तो हुआ, किंतु बच्चा माँ की गोद में ही रहा। देवरानी के उदासीन व्यवहार ने उसका दिल एकदम तोड़ दिया था। बच्ची सुखी उम्मीद उसने उस दोनों की बात सुनकर छोड़ दी। जब देवर अपनी पत्नी को समझा रहे थे कि क्या हुआ अगर हम भाभी को बच्चा दे देते हैं तो, और देवरानी का कहना भी कोई गलत नहीं था। भाई, बच्चा तो घर में ही रहेगा, मेरे पास रहे या उनके पास। मैं पूरा अपने बच्चों को किसी को नहीं दे सकती। बस पटाक्षेप हो गया उनके माँ अपने बनने के सपने का भी। कुछ दिनों बाद फिर खबर आई कि मंझली देवरानी भी माँ बनने वाली हैं। दोनों पर खूब बधाई दी विनीता ने। मन बहुत रोया। उसका मन ईश्वर की इच्छा के आगे भला क्या कर सकता था। एक रात खबर आई मंझली के बेटा हुआ था, और दरअसल मंझली देवरानी को इस बात का कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होने के कारण डॉक्टर ने ट्रेवल करने पर उन्हें बिल्कुल ही मना कर दिया था। तो वह उन लोगों के वही शहर में ही डिलीवरी करवाने का फैसला कर लिया था। रात बहुत हो चुकी थी। रात फोन पर देवर ने कहा, भाभी आप सबको लेकर आ जाइए, अगले हफ्ते फंक्शन रख रहे हैं बच्चे का। मन ही मन रोते रोते उसके यात्रा पूरी की। छोटा देवर, उसके दोनों बच्चे और पति, सास सब थे साथ में, बस वह किसी के साथ नहीं थी। मेरा जीवन तो निरर्थक हो गया। भगवान, तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। हर गुजरते मंदिर के आगे वह अपना माथा टेकते हुए यही कहती थी कि हे भगवान,
काश मेरा भी एक बच्चा होता, ऐसा बुदबुदाती थी। शाम तक वह सबके साथ मंझले के घर पर पहुंच चुकी थी। लंबा चौड़ा आयोजन, खूब लोग, भाग हगमी लेकर उसके कोई ठीक से बात नहीं कर रहा था। कुछ औरतें कानाफूसी भी कर रही थी। पति भी आकर काम में रम गए थे। वही निठल्ली सी बैठी थी। तभी एक स्त्री ने कहा, आप विनीता जी हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ, चलिए। आप कह कर तो वो औरत विनीता को एक कमरे में ले गई। वहाँ मंझली देवरानी बच्चे के साथ लेटी थी। उलाहना देते हुए बोली, दीदी कहाँ हो आप? शाम को हमारा गोद भराई का फंक्शन है। आप ऐसे मुंह उतार कर बैठी हो। चलो पहले आप तैयार हो जाइए अच्छे से, फिर बच्चे को संभालिए। रुआसी सी विनीता तैयार होने लगी और वह तैयार होकर साथ आई महिला ने कहा, आज चलिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। विनीता को बाद में पता चला कि यह ब्यूटिशियन थी। हल्का मेकअप, लाखों में कागज, बालों में ढेर सारा गजरा, लाल बनारसी साड़ी और विनीता का सौंदर्य देखते देखते ही बन रहा था। किंतु लाखों में झुंझुलाहट भी थी, आंखों में झुंझुनाहट भी थी। गोद में बच्चा देवरानी के आया है और मुझे इन लोगों ने क्यों इतना सजा रहे हैं। फिर हाल में जहां कार्यक्रम होना था सब इकट्ठे हुए। बच्चे को मंझली देवरानी एक बार भी उसके हाथ लगाने नहीं दे रही थी, क्योंकि वह उसका बच्चा था। बस रोने रोने को हुई जा रही थी विनीता। तभी मंझले देवर ने सबको शांत करते हुए कहा, आज का यह आयोजन मेरे बड़े भैया और भाभी के प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति के उपलक्ष्य में रखा गया है। आप सब श्रीमती विनीता और राजेश जी के और नवजात शिशु को अपना आशीर्वाद देकर हमें अनुग्रहित करें। यह सुनकर बड़े भाभी और बड़े भैया इतने खुश हुए कि इस दुनिया में उस खुशी का कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। और मंझली ने आकर विनीता को उलाहना देते हुए कहा, लो भी दीदी, अब अपने बच्चे को गोद में कब से लिए फिर रही हूँ, थक गई हूँ भाई मैं। और विनीता के आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। राजेश की बाहों का सहारा और उन दोनों के बीच नन्हा सा राजकुमार, सब मानो गड़मगड़ हुए जा रहे थे। क्या मैं सचमुच माँ बन गई? तालियों का शोर, सबके मुस्कुराते चेहरे, मंझले देवर देवरानी की फुलकित मुस्कान यही तो कह रही थी कि वह माँ बन गई। दोस्तों, एक माँ बनने की खुशी क्या होती है, एक माँ के अलावा कोई नहीं जान सकता। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नए ऐसे ही पारिवारिक कहानी के साथ।